नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध काल में हैं। वायरस के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से मिलना शुरू कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया। करीब 60 मिनट लंबी मीटिंग में मोदी और योगी ने कोरोना से लड़ने का पूरा प्लान बनाया। यूपी के चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री से हुई। दिल्ली में जब ये बैठकें चल रही थीं, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कोरोना वायरस को मजाक बता रहे थे। लाल किले से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर चीख चीख कर कह रहे थे कि कोरोना वायरस से मत डरिए। चीन से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन मोदी विरोधी अभी से अपना खेल शुरू कर चुके हैं। नया कोरोना आ चुका है, लेकिन पुराने तरीके की सियासत जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें नेता कह रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। चीन के बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। भारत के करोड़ों लोगों की जान का सवाल है, इसलिए सियासी बवाल में मत फंसिए। सच्ची और तथ्यों पर आधारित यह रिपोर्ट देखिए। एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोरोना की इन्फेक्शन। दिसंबर के शुरुआती 3 हफ्तों में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड। चीन में वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खतरा हिंदुस्तान तक पहुंच सकता है। चीन के बीजिंग में, सिचुआन में 50% से ज्यादा लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं। चीन के 7 शहरों में इन्फेक्शन रेट करीब 50% हो चुका है। 3 शहरों में 2 करोड़ से ज्यादा इन्फेक्शन, 6 शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा इन्फेक्शन, 5 शहरों में 50 लाख से ज्यादा इन्फेक्शन। चीन का यह कोरोना वाला डेथ मॉडल है, वही मॉडल जिस पर मोदी के दुश्मन खूब इतराते थे। वाह जिनपिंग वाह का ढोल बजाते थे। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के राहुल भारत जोड़ने निकले हैं, दिल्ली घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा करके वो कोरोना के नए खतरे को खुल्लम खुल्ला निमंत्रण दे रहे हैं? मोदी के दुश्मनों की लापरवाही से हिंदुस्तान में कितनी बड़ी आफत आ सकती है, यह समझने के लिए सबसे पहले आपको चीन से आ रही डरावनी तस्वीरें देखनी होंगी। 1 या 2 नहीं, कम से कम 10 ऐसे वीडियोस देखने होंगे। देख लीजिए कैसी लूट मार मची है। संतरे के लिए, नींबू के लिए हाथापाई हो रही है। सबको विटामिन सी चाहिए, लेकिन स्टॉक खत्म है। दवाओं की किल्लत हो गई है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं। दवा ना मिले तो केमिस्ट का ही सिर फोड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जगह नहीं बची, और अगर कहीं थोड़ी बहुत जगह बची भी है तो क्लिनिक खुलते ही बेड के लिए कैसी लूट मचती है, तस्वीरें आपके सामने हैं। जो वायरस की चपेट में आया, या तो उसके सिर के काले बाल सफेद हो रहे हैं, या फिर हाई फीवर की वजह से सोकर उठने के बाद मरीज अपने मुंह से, अपने पूरे शरीर से सफेद रंग का धुआं छोड़ रहे हैं। कहीं डिलीवरी बॉय डिलीवरी से पहले ही कोलैप्स कर रहे हैं। कहीं साइकिल वाला बीच सड़क पर साइकिल से ही गिरकर मर रहा है। यह वीडियो देखिए। एक बेड पर लेटे कोरोना के मरीज नहीं, उन मरीजों की लाशें हैं। बाहर लाशें, अंदर लाशें, स्टोर रूम में लाशें, लाशें ही लाशें। फ्रीजर भरे पड़े हैं, हर फ्रीजर में लाशें ही लाशें। फ्रीजर ही क्यों, बीच सड़क पर कंटेनर में भी लाशें। चीन के इस क्रेमेटोरियम के अंदर का वीडियो देखिए। अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लाइन लगी पड़ी है। पहले एक को निकाला, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। यही हो रहा है। शमशान के अंदर अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग लिस्ट है, और बाहर जिनपिंग की पुलिस है। जिनकी लाशें शमशान घाट के अंदर नहीं जा सकती, वेटिंग पीरियड उनके लिए भी है। 4 या 5 घंटे का नहीं, कई घंटों का टॉर्चर है।
चीन में वायरस की लहर से कोई नहीं बच पाया है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। चीन में वायरस सिर्फ फैल नहीं रहा, इसे फैलाया भी जा रहा है। फैलाने वालों का वीडियो भी आपके सामने है। यह शख्स जानबूझकर किसी और के घर के दरवाजे पर अपना सलाइवा यानी थूक लगा रहा है। अगर हिंदुस्तान में मोदी विरोधी यात्रा निकालने वाले यात्री अब भी इन चाइनीज तस्वीरों से सबक नहीं लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खतरा बड़ा है। कोरोना के डर से चीन के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। चाइनीज ब्लड बैंक्स में खून की भारी कमी हो गई है। वहां के ब्लड बैंक्स में सिर्फ 3 दिन के लिए खून बचा है। चीन में वायरस से मरने वालों की दुर्गति पूरी दुनिया देख रही है। अब तो हालत ये हो गई है कि शमशान घाट की लंबी लंबी कतारों से बचने के लिए मारे गए परिवार वालों के लोग बीच सड़क पर ही मृतकों को जला रहे हैं। चीन में फैल रहा BF.7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। यह वेरिएंट वैसे तो पिछले 2 सालों से है, लेकिन अब जाकर इसने डेडली रूप ले लिया है। जापान में 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। साउथ कोरिया और फ्रांस में पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में इस चाइनीज वायरस का नया रूप फैल रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन मोदी की लीडरशिप में इंडिया अभी से रेडी है। इंटरनेशनल फ्लाइट से वापस आ रहे यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। देश में आज कोविड का केस बढ़ा है। देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है, ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में RNA मिला है। उसको देखते आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जरूरत बिना कारण से भीड़ में न जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि हम कोविड को रोक पाए और देश को सुरक्षित रख पाए। चीन, हांगकांग, बैंकॉक, जापान, साउथ कोरिया, हर वो देश जहां कोरोना कहर बरपा रहा है, वहां से वापस आने वालों को लेकर मोदी सरकार चौकन्ना है। मगर दूसरी तरफ मोदी के वो दुश्मन हैं जो इस वायरस के नए खतरे से जानते बूझते भी अनजान हैं। चीन में लोगों के प्राण निकल रहे हैं। हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों की यात्रा ही खत्म नहीं हो रही है। भारत जोड़ने वाली यात्रा में मेड इन चाइना कोरोना को हल्के में ले रहे राहुल मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की खूब वाहवाही करते दिखते हैं। सच्चा मुकाबला दुनिया में, सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है। ठीक है, मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपकी जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है।
और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की वकालत करने वाले राहुल शायद भूल गए हैं कि जो जयराम रमेश आज उनके राइट हैंड बनकर राहुल के साथ देश भ्रमण करने निकले हैं, उन्हीं जयराम रमेश ने 18 जुलाई 2020 को मेड इन इंडिया वैक्सीन को बोगस बताया था, ट्रायल पर सवाल खड़े किए थे। उन्हीं जयराम रमेश ने वैक्सीन का जिक्र करके मोदी को विश्व गुरु का नाम दिया था। कांग्रेस पार्टी के ही शशि थरूर और दूसरे कई नेताओं ने भी मेड इन इंडिया वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। खुद राहुल ने कई मौकों पर मोदी की मेड इन इंडिया वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए और वो अभी भी कोरोना वायरस की नई लहर पर मोदी की चेतावनी को हल्के में ले रहे हैं। इसे कुछ सैंपल से समझिए। पहला सैंपल, मोदी के लिए कोविड वहां यात्रा जहां जैसे टेक्स्ट फिट कर दिए गए हैं। दूसरा सैंपल, कोरोना तो बहाना है, राहुल की यात्रा को रुकवाना है जैसे बोल लिखे गए। तीसरा सैंपल देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट तो सितंबर में आ गया, फिर मोदी ने दिसंबर में राहुल को चिट्ठी क्यों लिखी। चौथा सैंपल पढ़कर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। इस कांग्रेसी नेता ने लिखा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बाद कोरोना भी मोदी की टीम में शामिल हो गया। सोचिए, ये सब लिखा गया है। हर बार वही बहाना, वही टेम्पलेट, वही स्क्रिप्ट। कन्याकुमारी से लेकर अब तक तो दिल्ली आई है। ये देखकर यहाँ के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। अरे कोविड नहीं है कहीं भी, कोई एक मास्क भी नहीं पहना, आप देखिए, और किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक हमारे प्रधानमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहकर ये कहा कि देश में कोविड बढ़ रहा है, इसका जरा प्रचार करो। तो ये प्रचार करके उन्होंने पार्लियामेंट में अपना मास्क लगा के वहां पर आए। लेकिन मैं उनको कहीं शादी में देखा, कहीं जाते, वहां पर वो मास्क नहीं लगाए थे, उनका मास्क नहीं था। अरे आप खुद मास्क बाहर नहीं पहनते हो, पार्लियामेंट में आकर ऐसा मास्क नहीं पहनते हो। ये सिर्फ डराने के लिए, आप में डर पैदा करने के लिए, लोगों में डर पैदा करके इसको, इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले। एक शहर में रोज 5 लाख लोग मर रहे हैं चाइना में, ये खबर मैंने देखी। करोड़ों लोग एफेक्टेड हो गए। खरगे साहब, आपको मैं यही याद दिलाऊंगा कि आपके पूर्व में भी जब कोरोना आया था तो आपके नेता ने क्या कहा था, ये ताली बजाने से क्या होगा, ये मोदी की कोविड लेने से क्या होगा, वैक्सीन। मैंने कहा था कि नहीं कहा था। ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरता से समझे खरगे साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा। एक तरफ राहुल बिना मास्क के भीड़ इकट्ठा करके कोरोना को ठेंगा दिखाते हुए यात्रा में बिजी थे, दूसरी तरफ राहुल की सोशल मीडिया वाली टीम ट्विटर पर अलग नैरेटिव सेट करने पर व्यस्त थी। रोक सको तो रोक लो वाला माहौल बनाया गया। कोरोना को मोदी की टीम वाला बताया गया। कोरोना मंत्र का जाप कर रहे मोदी, ये तक फैलाया गया। और ये सब तब हुआ जब नई एडवाइजरी जारी होने के बाद खुद कैमरे पर जयराम रमेश ने कहा था कि अब सब मास्क लगाकर आएंगे, पूरी सावधानी बरतेंगे। कोरोना ना कांग्रेस बीजेपी नहीं है, कोरोना एक वायरस है, वो सब के लिए है। ना कोरोना का कोई धर्म है, ना कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा है। कोरोना के नाम पर, कोरोना का बहाना बना करके जो राजनीतिक
चालबाजी की जा रही है ना, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल जो सरकार लाएगी उसको पहले भी फॉलो किए थे, आगे भी फॉलो करेंगे, लेकिन ये प्रोटोकॉल कब लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, किसके लिए लाया जा रहा है, इस पे भी आंख खोल करके सवाल करेंगे। आज सुबह से मैं मास्क पहना हूं और आज सुबह मैंने सभी भारत यात्रियों से गुजारिश की वो मास्क पहने। कल सभी लोग मास्क पहनेंगे। आज कुछ लोग मास्क पहने क्योंकि हमारे पास 250 मास्क नहीं थे, पर मेरे पास थे तो मैंने पहना, और कल सब लोग पहनेंगे। अगर मास्क पहनना जरूरी है, हम पहनेंगे, उसमें क्या है। कथनी और करनी में फर्क देखिए। जो जयराम रमेश 24 घंटे पहले कैमरे पर कह रहे थे कि वो खुद भी और बाकी भारत जोड़ो यात्री भी मास्क लगाकर यात्रा में शामिल होंगे, वो शनिवार आते आते अपना वादा भूल गए। न पवन खेड़ा के चेहरे पर मास्क, न जयराम रमेश के चेहरे पर मास्क, और न ही राहुल गांधी के चेहरे पर मास्क। 24 घंटे में चीन को हराने की बात कहने वाले राहुल इस तरीके से न तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन को हरा पाएंगे और न ही चाइनीज कोरोना से ही पार पा पाएंगे। हाँ, मास्क न पहनकर हिंदुस्तान का नुकसान जरूर कर जाएंगे और उसके बाद मोदी पर ही नॉन स्टॉप गालियां बरसाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा शनिवार को हुआ। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो डर फैला दिया है। सही 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। दरअसल ये कुछ और नहीं, प्रमोट राहुल फॉर 2024 वाली एक्सरसाइज है। सबूत ढूंढना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के YouTube अकाउंट पर चले जाइए। राहुल के एक एक वीडियो पर जैसी जैसी कैची लाइंस लिखी गई हैं, जैसे जैसे टेक्स्ट फिट किए गए हैं, उनमें कई मजेदार भी हैं, कई समझ से परे भी हैं। राहुल के 10-10, 20-20 सेकंड के वीडियो बनते हैं, उसमें पहले से तय स्क्रिप्ट वाली टैगलाइन फिट की जाती है और कांग्रेस का इकोसिस्टम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्हीं कैची हेडलाइंस वाले वीडियो को वायरल कराने लगता है। नहीं चाहिए मोदी का हिंदुस्तान से लेकर राहुल की मोहब्बत वाली दुकान तक। एक नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने राहुल की पूरी शोरील बनाकर रख दी है। भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ एक टूल है, असली टूल किट में तो 24 में राहुल को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाला प्लान है। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का निकलना, लाल किले से होकर गुजरना, लाल किले पर राहुल का मोदी विरोधी भाषण देना, सब 24 वाले प्लान से ही कनेक्टेड है। यकीन नहीं होता तो गौर से सुनिएगा कांग्रेस प्रवक्ता की ये बात। देखिए, दर्शाना ये चाहते हैं कि जो षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को तोड़ने का, वो सावधान हो जाएं। जनता उनको इस षड्यंत्र में सफल नहीं होने देगी। चुनाव तो हमको लड़ना है और जीतना है। हम तपस्वी हैं, सन्यासी हैं। बात चुनाव से भी ज्यादा इफेक्ट करेगा। लोगों की आंखें खुल गई हैं कि षड्यंत्रकारियों को अब वो सफल नहीं होने देंगे। चुनावी मोड में है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स तो करेंगे ना। अब ये तो 24 तय करेगा, लेकिन हमारे मन की बात अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। भारत जोड़ने वाली यात्रा के तहत 24 वाला जो प्लान मोदी विरोधी झुंड ने बनाया है, उसमें चीन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तभी तो मोदी को तानाशाह बताकर राहुल की फोटो लगाकर बार बार चीन 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 का ही टेप बजाया जा रहा है। जो मन में आए वही कहा जा रहा है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है?
और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए। राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए हैं कन्याकुमारी से, तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी। हम आपसे पूछेंगे, ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना। और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो। एलएसी से लेकर कोरोना तक, चीन को क्लीन चिट देने से लेकर भारतीय सेना को ही कमजोर बताने तक, हिंदुस्तान को ही कमजोर दिखाने तक मोदी से 14 और 19 का बदला लिया जा रहा है। 24 वाला माहौल बनाया जा रहा है। नया साल आते ही एक नया धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। नए साल के दूसरे ही दिन एक सर्वे होगा। यह सर्वे करीब 18 दिन चलेगा। करोड़ों हिंदुओं के मन में एक सवाल बार बार आता है कि मथुरा में जहां असली श्री कृष्ण जन्मस्थान है, क्या वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई? आज अदालत ने ऑर्डर दिया 20 जनवरी तक सर्वे पूरा हो जाए और रिपोर्ट आ जाए। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे 2 जनवरी को शुरू होगा और अगले 18 दिनों तक चलेगा। फैसला अदालती है, लेकिन मसला सियासी बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अभी से इसमें विवाद फिट करने में लग गए हैं। इसमें राम जन्मभूमि के फैसले से जोड़कर हवाला दिया जा रहा है। मथुरा के इस ऐतिहासिक विवाद में अभी तक क्या पता चला है, कौन से तथ्य सामने हैं और आगे क्या हो सकता है, सर्वे का आधार क्या है, क्या क्या नए दस्तावेज पेश किए गए हैं। इससे पहले कि नेता आपको हिंदू मुसलमान जन्मस्थान और शाही ईदगाह वाले विवाद में फंसाकर भरमाएं, पूरी बात अभी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह बनाई गई? जहां कान्हा का जन्म हुआ, क्या वहां अब मस्जिद है? जहां था कंस का कारागार, क्या वहां अब पढ़ी जा रही है नमाज? क्या मंदिर को तोड़कर बनाई गई शाही ईदगाह? श्री कृष्ण पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों को ऐसा लगता है, मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि मस्जिद जन्मभूमि पर नहीं बनी है। ये विवाद ठीक वैसा ही है जैसा ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद था, और इस विवाद पर अब मथुरा की जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में शनिवार को मथुरा की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। 2 जनवरी 2023 से यह सर्वे शुरू होगा और 20 जनवरी 2023 को इस सर्वे की रिपोर्ट मथुरा की जिला अदालत में पेश की जाएगी। सर्वे में क्या होगा? क्या सर्वे में मिलेंगे मंदिर के सबूत? सर्वे की रिपोर्ट का विवाद पर क्या होगा असर? उस आदेश में साफ लिखा है कि कोर्ट के लोग जाएंगे, कोर्ट के ऑफिसर जाएंगे हम लोगों के साथ और वहां सर्वेक्षण किएंगे। हमारी याचिका में हमने दावा किया है कि उस विवादित स्थल में ये साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं कि वो पहले भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको तोड़कर औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनाई।
क्या ये सर्वे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे को पुख्ता कर पाएगा? क्या ये सर्वे नए मंदिर की बुनियाद बनेगा? ऐसे तमाम सवाल कोर्ट के फैसले के बाद उठ रहे हैं। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। मथुरा शहर का ये इलाका कटरा केशव राय कहलाता है। यहीं पर मौजूद है वो जगह जिसे करोड़ों भक्त कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं, यानी प्राचीन केशव देव मंदिर। आज की तारीख में इस जगह पर दो बड़ी धार्मिक इमारतें देखने को मिलती हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद। इन दोनों ही इमारतों के बीच की दूरी चंद मीटर की है। ये कम दूरी ही विवाद की वजह है, क्योंकि हिंदू पक्ष ये मानता है कि मस्जिद जिस जगह पर है वहां कभी प्राचीन केशव देव मंदिर था। सबसे पहले देख लीजिए कि इस जगह की मौजूदा स्थिति क्या है। जन्मस्थान की जमीन कुल 13.37 एकड़ है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन पर मंदिर और मंदिर से जुड़े बाकी निर्माण हैं, जबकि 2.5 एकड़ जमीन पर दूसरी इमारत खड़ी है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। जबकि 2.5 एकड़ जमीन पर दूसरी इमारत खड़ी है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का हिस्सा है। इसीलिए 2020 में मथुरा की सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दी गई, जिसमें कोर्ट से 3 प्रमुख मांगे की गई हैं। पहली मांग ये है कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन का अधिकार भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम हो। दूसरी ये कि परिसर में ईदगाह का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए, और तीसरी ये कि 1968 वाले समझौते को अवैध करार दिया जाए। ये सब चीजें संज्ञान में आई तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं श्री विष्णु गुप्ता जी, उनके द्वारा इसको वादी के रूप में, मैं अधिवक्ता के रूप में मौजूद हूँ। हमने इस मुकदमे में 3 सुविधा चाहिए गई हैं कि एक तो ठाकुर जी की जितनी भी भूमि है वो पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है उसको कब्जा व दखल मिले, और जो समझौता हुआ है वालाई वाला जो ट्रस्ट के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा, जो वो उसको अधिकार नहीं था करने का, सोसाइटी के द्वारा ट्रस्ट थी उसमें करने के लिए, उसको अवैध शून्य घोषित किया जाए, और जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तोड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। पहली तारीख को हमें बिना सुने, बिना हमें नोटिस दिए, बिना हमारी उपस्थिति के उसमें कोई अमीन कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी गई, जो कि असंवैधानिक है, इलीगल है। इस विवाद की तह में 1968 वाला समझौता है। ये समझौता क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल कोर्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं। ये विवाद मथुरा की सिविल कोर्ट से जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है। तमाम कानूनी पेचीदगियों के बीच कोर्ट हिंदू पक्ष की 3 मांगों पर जो विचार कर रहा है उसका मतलब समझ लीजिए। पूरी जमीन श्री कृष्ण विराजमान के नाम करने का मतलब होगा कि कृष्ण जन्म यहीं पर हुआ था। ईदगाह को अतिक्रमण मानने का मतलब होगा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कब्जा करके ये इमारत खड़ी की गई। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोर्ट में सबूतों की जरूरत होगी, और इसलिए ये सर्वे बेहद अहम हो जाता है। आपको बताते हैं कि इस सर्वे में क्या क्या होगा। कोर्ट से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर विवादित ईदगाह परिसर में जाएंगे। सर्वे टीम में दोनों पक्षों के लोग शामिल होंगे। सर्वे की टीम मस्जिद में मंदिर के निशान तलाशेगी। सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 20 जनवरी को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में प्राचीन केशव देव मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद प्राचीन मंदिर के चिन्ह सामने आए थे। तो क्या मथुरा शाही ईदगाह में भी श्री कृष्ण मंदिर के अवशेष मिल सकते हैं? क्या सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस विवाद में सर्वे के बाद नया मोड़ आ सकता है?
मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो मुस्लिम नेताओं के बयान सामने आने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत ही इस आदेश को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दिया। ओवैसी के मुताबिक ये फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। यही नहीं, ओवैसी के मुताबिक मथुरा में कोई विवाद ही नहीं है, ये सब मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। ओवैसी भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपना दावा कटरा केशव देव पर कभी नहीं छोड़ा। मंदिर ना तो एक बार बना और ना ही एक बार टूटा। 2000 साल के इतिहास में आस्था पर वक्त के साथ साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार चोट मारी। अब सवाल ये कि क्या इतने सालों बाद मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिलेंगे? मान्यता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उनका पहला मंदिर बनवाया। वज्रनाभ ने कंस के कारागार को मंदिर में बदल दिया। इसमें श्री कृष्ण को कुल देवता की तरह पूजा जाता था। समय के साथ ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। मान्यताएं यानी वो इतिहास जो कहीं दर्ज नहीं किया गया या फिर नष्ट हो गया। मान्यताओं के दौर के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त में जब कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर बनाने का पहला जिक्र मिलता है, वो 80 से 57 BCE के बीच इसी जगह पर फिर से मंदिर बनाया गया। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए सिंह शीर्ष शिलालेख में ये बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि राजा षोडश के शासन में वसु नाम के व्यक्ति ने ये मंदिर बनवाया। वक्त के साथ ये मंदिर भी जर्जर हालत में पहुंच गया और करीब 400 साल बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसी जगह पर फिर से भव्य मंदिर बनवाया। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के तौर पर मंदिर तो आज भी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर पुराने वक्त के मंदिर से थोड़ा हटकर है। इसका सबूत है 1669 के इस फरमान में जो औरंगजेब ने मूल जन्म स्थान मंदिर को तोड़ने के लिए जारी किया था। औरंगजेब का वो काला फरमान बीकानेर के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। लेकिन मथुरा के केशव देव मंदिर पर हमलों का सिलसिला औरंगजेब से भी करीब 550 साल पहले ही शुरू हो चुका था। इस मंदिर को सबसे पहले साल 1017 में महमूद गजनबी ने तोड़ा था। 132 साल बाद 1150 ईस्वी में कृष्ण जन्मभूमि पर गहड़वाल राजा विजयपाल ने फिर मंदिर बनवाया, लेकिन साल 1489 में सिकंदर लोधी ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। साल 1618 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने फिर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे 52 साल बाद साल 1670 में औरंगजेब ने तोड़वा दिया। माना जाता है कि मुगल कालीन केशव देव मंदिर 600 साल बाद भी इतना वैभवशाली था कि जब महमूद गजनबी इस पर हमला करने पहुंचा तो मंदिर देखकर हैरत में पड़ गया। गजनबी के मुंशी अल उल्वी की किताब तारीख यामिनी में इस घटना का जिक्र है। किताब के मुताबिक मंदिर की आभा देखकर गजनबी ने कहा कि ये मंदिर बनवाने में 10 करोड़ दीनार और 200 साल लगे होंगे। मंदिर का सारा सोना चांदी और बेशकीमती रत्न गजनबी अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, लेकिन 1618 में जब राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका पुनरुद्धार कराया तो मंदिर की भव्यता फिर आसमान छूने लगी। वीर सिंह बुंदेला ने जो मंदिर बनवाया उस वक्त उस पर 33 लाख रुपए का खर्च आया। मंदिर की ऊंचाई 250 फीट थी। मंदिर 36 मील दूरी से भी दिखता था। मंदिर के शिखर पर रखे दिए आगरा से नजर आते थे। उस दौर में मथुरा आए इटालियन यात्री मनुची ने ये सारी बातें विस्तार से लिखी हैं। मंदिर को आखिरी बार औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन औरंगजेब के करीब 350 साल बाद भी कृष्ण जन्म स्थान की जमीन का मालिकाना हक कृष्ण के भक्तों के नाम ही है। जो दस्तावेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो खसरा कहलाता है। इसमें जमीन की नाप जोख के साथ ये बात भी दर्ज होती है कि जमीन का मालिक कौन है। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि 13.37 एकड़ की ये पूरी जमीन कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट की है। तो फिर सवाल उठता है कि इसी जमीन के 2.5 एकड़ हिस्से में मस्जिद कब और कैसे बन गई। विवाद की शुरुआत होती है उस दौर से जब हिंदुस्तान में कंपनी राज कायम हो गया था। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केशव देव मंदिर नीलाम कर दिया। तत्कालीन राजा पट्नीमल ने 1410 रुपए में मंदिर की 15.7 एकड़ जमीन खरीद ली। राजा पट्नीमल की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी कृष्णदास जमीन के मालिक बने।
1935 में मुसलमानों ने जमीन पर दावा जताया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कृष्णदास के पक्ष में सुनाया। बाद में 2.33 एकड़ जमीन का रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया, तो केशव देव मंदिर के पास कुल 13.37 एकड़ जमीन रह गई। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने जमीन 13,000 रुपए में खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और सारी 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी। 14 अक्टूबर 1953 को मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जमीन भी मंदिर की है, मंदिर का फिर से निर्माण भी हो गया, तो फिर पेच कहाँ है? इसका जवाब उसी ट्रस्ट में है जो जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम पर बनाया था। हिंदुओं का दावा है कि ट्रस्ट के निर्माण के वक्त औरंगजेब का बनवाया हुआ ढांचा मलबे में बदल चुका था, लेकिन ट्रस्ट ने इस जगह पर मंदिर निर्माण नहीं करवाया। मंदिर का निर्माण वहां से थोड़ी दूर हुआ जहां पर आज पूजा पाठ होती है। मंदिर का निर्माण मूल स्थान पर नहीं हो पाया। 1958 तक श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया। मई 1958 में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ अस्तित्व में आया। 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष जुगल किशोर बिरला की मृत्यु हो गई। बिरला की मृत्यु के बाद 1968 में सेवा संस्थान ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। समझौते में तय हुआ कि 2.5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनी रहेगी। मथुरा सिविल कोर्ट में जो मुकदमा है उसमें केंद्र में मुख्य तौर पर 1968 का वो समझौता है जिसे अवैध करार देने की मांग की जा रही है, लेकिन मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जब दशकों पहले समझौता हो चुका तो अब ऐसी मांग करना जायज नहीं। जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया। 1968 में जिस श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने मुस्लिम पक्ष से समझौता किया वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट से अलग था। जमीन का स्वामित्व और देखरेख का अधिकार श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के पास था। ट्रस्ट की ये शर्त थी कि बिरला परिवार आजीवन ट्रस्टी रहेगा, लेकिन 1958 में बने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के पास ट्रस्ट के अधिकार नहीं थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ में बिरला परिवार का कोई सदस्य भी नहीं था। इसके बावजूद श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट की जमीन को लेकर समझौता कर लिया। हिंदुओं का ये भी आरोप है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भगवान की संपत्ति को सुरक्षित रखने में नाकाम रहा। इस विवाद में 12 से ज्यादा मामले कोर्ट में हैं। 1968 के समझौते को हिंदू पक्ष अवैध मानता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह परिसर में स्वास्तिक के चिन्ह और कई प्रतीक के साथ श्री कृष्ण का गर्भगृह भी मौजूद है। अब सर्वे में ईदगाह के तहखाने खुलेंगे तो इतिहास की हकीकत भी सामने आएगी और सर्वे की ये रिपोर्ट ही इस विवाद में आगे का रास्ता तय करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।